एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके साथ मंत्री, सैनिक, विद्वान और अनेक दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताइए संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? प्रश्न सुनते ही दरबार में चर्चा शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, जहांपना, संसार का सबसे बड़ा धन सोना है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, सबसे बड़ा धन हीरे जवाहरात है। तीसरा बोला, भूमि सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिसके पास भूमि है वही शक्तिशाली है। अकबर ने सभी की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारे अनुसार संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, संसार का सबसे बड़ा धन संतोष है। ये सुनकर कई दरबारी हंस पड़े। एक दरबारी बोला, बीरबल, संतोष भी कोई धन होता है क्या? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं कुछ दिनों में इसका प्रमाण दे सकता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल नगर के सबसे धनी व्यापारी के घर पहुंचे। उस व्यापारी के पास अपार धन दौलत, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और अनेक मकान थे। बीरबल ने अपने एक सेवक को व्यापारी के पास भेजा। सेवक ने कहा, सेठ जी, मैंने सुना है कि आपके पड़ोसी के पास ऐसा खजाना है जिसकी कीमत आपके पूरे धन से भी अधिक है। यह सुनकर व्यापारी चौंक गया। उसने पूछा, कैसा खजाना? सेवक बोला, मैंने केवल सुना है। बस यही बात व्यापारी के मन में बैठ गई। उसने अपने लोगों को पड़ोसी के घर भेजा, पर कोई खजाना नहीं मिला। फिर भी उसका संदेह दूर नहीं हुआ। वह रात भर सोचता रहा। अगले दिन उसने फिर खोज करवाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे वो बेचैन रहने लगा। उसकी नींद उड़ गई। उसका मन व्यापार में भी नहीं लगता था। उसे हर समय यही चिंता सताती कि कहीं कोई उससे अधिक धनी ना हो जाए। दूसरी ओर उसी नगर में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, छोटा सा घर था, आय भी बहुत अधिक नहीं थी। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह सुबह खेत में काम करता, शाम को परिवार के साथ समय बिताता और रात को चैन की नींद सोता। एक दिन बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? किसान मुस्कुरा कर बोला, हाँ मालिक, भगवान ने मुझे मेहनत करने की शक्ति दी है, परिवार दिया है और 2 समय का भोजन मिलता है। मुझे और क्या चाहिए? बीरबल ने पूछा, यदि तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो? किसान बोला, तो मैं उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करूंगा, लेकिन यदि ना भी मिले तो मुझे कोई दुख नहीं। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। कुछ दिनों बाद बीरबल व्यापारी और किसान दोनों को दरबार में लेकर पहुंचे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, आज आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने व्यापारी से पूछा, सेठ जी, आपके पास अपार धन है, क्या आप सुखी हैं? व्यापारी ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं महाराज, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं कोई मुझसे अधिक धनी ना हो जाए। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, और तुम? किसान मुस्कुराकर बोला, मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे पास जितना है मैं उसी में प्रसन्न हूँ। तब बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, महाराज, इस व्यापारी के पास अथाह धन है, लेकिन संतोष नहीं है, इसलिए ये दुखी है। और इस किसान के पास सीमित साधन है, लेकिन संतोष है, इसलिए ये सुखी है। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल आगे बोले, जिस व्यक्ति के मन में संतोष नहीं है, उसके लिए दुनिया का कोई भी धन पर्याप्त नहीं हो सकता, लेकिन जिसके मन में संतोष है, वह थोड़े में भी सुखी रह सकता है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि संसार का सबसे बड़ा धन वास्तव में संतोष ही है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को पुरस्कार दिया। तब बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, धन का मूल्य तभी है जब उसके साथ संतोष भी हो, अन्यथा मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन सुख कभी नहीं पाता। उस दिन अकबर सहित पूरे दरबार को एक ऐसी सीख मिली जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सके। सीख, जिसके पास संतोष है वही वास्तव में सबसे धनी है, और जिसके मन में लालच है वह अपार धन होने पर भी गरीब ही रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली कहानी अवश्य सुनिए, जब बीरबल ने केवल एक प्रश्न से पूरे दरबार को चुप करा दिया।